डॉक्टर काजल, आपकी कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं और हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब पड़ती है। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव हमारा लोगों के बीच फिजियोथेरेपी को अवेयर करना है। तो जैसे कि किसी को अगर पेन होता है तो पेन दो तरह के हो सकता है, एक केमिकल पेन, एक मैकेनिकल पेन। जो मैकेनिकल पेन है वो मूवमेंट रिलेटेड होता है और इस पेन को हम फिजियोथेरेपी की मदद से ठीक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के मिक्सचर से पेशेंट की प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी पेशेंट की स्लिप डिस्क है तो वो या तो पेन किलर खा के ठीक कर सकता है या सर्जरी करवा के, लेकिन पेन किलर खाएगा तो उसका बस सिम्टम्स ठीक होगा, कॉज तो वही बना रहेगा और सर्जरी के भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस केस में हम फिजियोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट के डॉक्टर को भी कहा जाता है। ये पेशेंट की कंडीशन को डायग्नोस और उसको ट्रीट करते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉब्लम फिर से ना आए। इसमें वो पेशेंट के लिए होम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत कब पड़ती है। पेन की वजह से बॉडी में कोई भी मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, डेली एक्टिविटीज और फंक्शनल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ रहा है जिसका मेन कारण हमारा मसल और जॉइंट होता है, तो इस केस में हम फिजियोथेरेपी बेसिक और प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिजियोथेरेपी सिम्टम्स के साथ साथ कॉज पे भी वर्क करता है। जैसे इसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, मेरे पास एक बैक पेन का पेशेंट आया था, उसके पास MRI और एक्सरे था, तो वो बहुत पेन की वजह से परेशान था, तो उसने पेन के लिए पेन किलर्स तो खा लिए, लेकिन उसका पेन बार बार रिपीट होता था क्योंकि उसका कॉज मसल वीकनेस था। तो हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जिससे हमें पता लगा कि मसल्स बहुत वीक है, तो हम उस पर वर्क करें और उसका पेन ठीक हो गया। फिजियोथेरेपी ना कि सिर्फ पेन को ठीक करता है बल्कि ये सेकेंडरी भी यूज होता है। जैसे कि किसी पेशेंट का ऑपरेशन या सर्जरी या प्लास्टर हटाया है तो उसका फंक्शन और मूवमेंट रीस्टोर करने के लिए भी यूज होता है। इसे मेन तौर पे हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। ये तो बात थी फिजियोथेरेपी एज अ क्योर की। अब हम आगे देखेंगे कि फिजियोथेरेपी एज अ प्रिकॉशन कैसे वर्क करती है। जैसे आजकल की सेडेंटरी लाइफ में हमारा पोस्चर बहुत खराब हो चुका है, तो इसमें फिजियोथेरेपी पोस्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाती है जिसके जरिए हमारा पोस्चर ठीक किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।